खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आप सबसे बात करने वाले हैं बिस्मिल आज़ीमाबादी और बैकल उत्साही के बारे में। बहुत मुख्तसर मैं बता रहा हूं, लेकिन बिल्कुल एकदम जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को आपके सामने लाकर पेश कर रहा हूं कि वो क्या मुमकिन सवालात आपके इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले बिस्मिल आज़ीमाबादी के बारे में। बिस्मिल आज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? सईद शाह मोहम्मद हसन, सईद शाह मोहम्मद हसन, सईद शाह अहमद हसन या फिर सईद शाह मोहम्मद हुसैन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, सईद शाह मोहम्मद हसन। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल आज़ीमाबादी कब पैदा हुए? 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी या फिर 1903 ईस्वी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1, 1900। बिस्मिल आज़ीमाबादी 1900 ईस्वी में पैदा हुए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल आज़ीमाबादी कहाँ पैदा हुए? उनके पैदा होने की जगह कौन सी थी? रसूलपुर, जैनपुर, खुसरोपुर या फिर खसरोपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, खसरोपुर। यानी बिस्मिल आज़ीमाबादी खसरोपुर में पैदा हुए। अगला सवाल है, बिस्मिल आज़ीमाबादी के वालिद का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 साल। बिस्मिल आज़ीमाबादी के वालिद का इंतकाल 2 साल के उम्र में ही हो गया। अगला सवाल है, बिस्मिल आज़ीमाबादी की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी किसने संभाली? मामू, खालू, भाई या फिर नाना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 4, नाना। उनके नाना का नाम सईद शाह मुबारक हुसैन था, क्योंकि उनके वालिद साहब सिर्फ और सिर्फ 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल आज़ीमाबादी ने इब्तिदा में किससे इस्लाह ली? जमील, यगाना, शाद या फिर दाग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, शाद। बिस्मिल आज़ीमाबादी ने इब्तिदा में शाद से इस्लाह ली अपनी शायरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल आज़ीमाबादी का मजमुआ कलाम किस नाम से 1980 में शाये हुआ? 1980 में उनके कलाम का मजमुआ शाये हुआ था, किस नाम से था? इरफान जमील, नक्श फरियादी, हकायत हस्ती, ज़िक्र जमील। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, हकायत हस्ती। हकायत हस्ती के नाम से उनके कलाम का मजमुआ 1980 में शाये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। यह शेर किसका माना जाता था? शुरुआत में यह शेर किसी और का माना जाता था, लेकिन बाद में तहक़ीक़ से पता चला कि ये शेर दरअसल बिस्मिल आज़ीमाबादी का ही है। तो यहाँ पर लेकिन पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका माना गया था पहले? तो इसे माना गया था राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन ये दरअसल बिस्मिल आज़ीमाबादी की है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैकल उत्साही के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 शौरा का जिक्र करूंगा, तो यहाँ दूसरे शौरा का जिक्र आता है। बैकल उत्साही का असल नाम क्या है? अहमद शफ़ी लोदी, मोहम्मद शफ़ी लोदी, मोहम्मद शफ़ी लोरी या फिर मोहम्मद शाफ़ी लोदी। तो इस सवाल का सही जवाब मोहम्मद शफ़ी लोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकल उत्साही के वालिद का इस्म गिरामी क्या था? उनके वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, शेख मोहम्मद हनीफ़, हनीफ़ अहमद ख़ान या फिर हनीफ़ मोहम्मद ख़ान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद हनीफ़ ख़ान। बैकल उत्साही के वालिद का इस्म गिरामी मोहम्मद हनीफ़ ख़ान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकल उत्साही की पैदाइश कब हुई? 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2, बैकल उत्साही 1928 को पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकल उत्साही की पैदाइश कहाँ हुई? कौन सी जगह पे हुई? गोढ़वालपुर, गोरढवालपुर या गोरढोलपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, गोरढवालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकल उत्साही की वफ़ात कब हुई? उनकी वफ़ात की तारीख़ क्या थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3 दिसंबर 2016,
3 दिसंबर 2017, 3 दिसंबर 2018 या फिर 3 अक्टूबर 2017? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 दिसंबर 2016 को बैकल उत्साही की वफ़ात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट सवाल में। देखते हैं कि क्या सवाल है। बैकल उत्साही की वफ़ात कहाँ हुई? सवाल हमारे सामने है, बैकल उत्साही की वफ़ात कहाँ हुई? इससे पहले हमने जो तारीख़ जान ली थी कि 3 दिसंबर 2016 को, लेकिन कौन सी जगह पे? तो उनकी वफ़ात डॉक्टर मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में हुई थी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।